जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहरगाही। नोमीद न हो उनसे ए रहबर फरजाना, कम गोश तो हैं लेकिन बेज़ोक नहीं राही। ए तायरे लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर उला हो जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। आईने जवां मरता हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आगाज़। नाज़रीन, जब अमेरिका में ग़ुलामी अपने अरूज पर थी तो एक हैरियट नामी खातून ने खुफिया तंजीम बनाई जो ग़ुलामों को भाग जाने में मदद करती थी। एक बार उस खातून से पूछा गया कि तुम्हारे मिशन में सबसे मुश्किल मरहला कौन सा होता था, तो उसने कहा कि ग़ुलाम को तरगीब देना कि तुम ग़ुलाम नहीं हो और आज़ाद हो सकते हो सबसे मुश्किल काम होता था। इस दुनिया में हर उस शख्स की रिहाई का इम्कान मौजूद है जो किसी कैद खाने में बंद है, मगर उस शख्स की रिहाई का कोई इम्कान नहीं जिसे ये इल्म ही नहीं कि वो कैद में है। एक ज़माना था जब अमेरिका में ग़ुलामी आम थी। ग़ुलामों को मालो असबाब की तरह बेचा और ख़रीदा जा सकता था। चूँकि गोरों के नज़दीक ये इंसान थे ही नहीं, सो उनके हकूक़ का कोई तसव्वुर ही नहीं था। उन्हें ज़ाती जागीर समझा जाता था जो ताहयात तसर्रुफ़ में रखी जा सकती थी। अखबारात में स्याह फाम ग़ुलाम बराए फ़रोख्त के इश्तिहार कुछ यूँ शाया होते कि खुशखबरी, तंदुरुस्त, तवाना और तनुमंद स्याह फाम ग़ुलाम दस्तयाब हैं। जवान, औरतें और बच्चे, स्टॉक महदूद है, पहले आइए पहले पाइए। ग़ुलामों के साथ बिल्कुल जानवरों का सा बर्ताव किया जाता। उनकी बीवियों को लोंडियां बनाकर अलहदा कर दिया जाता। बच्चों को किसी दूसरे के हाथ यूं फरोख्त कर दिया जाता गोया वो कोई बेजान चीज़ है जिसका अपने माँ बाप के साथ रहना कोई मायने नहीं रखता। काम में ज़रा सी कोताही और नाफरमानी पर अज़ियतनाक सज़ाएं दी जाती और इस मकसद के लिए कवानीन वज़ा किए जाते ताकि इन सज़ाओं को कानून का लिबादा पहनाया जा सके। बाज़ारों में स्याह फाम ग़ुलामों की बोलियां लगती और ख़ानदान के ख़ानदान बिछड़ जाते। 1860 तक अमेरिका में 10 लाख ग़ुलामों का व्यापार हुआ। फिर कुछ लोगों के अंदर का इंसान जागा और उन्हें एहसास हुआ कि ये स्याह फाम लोग भी इंसान हैं, इन्हें ग़ुलाम बनाकर रखना कुछ ठीक नहीं। सो ग़ुलामी के खिलाफ तहरीक चली और ऐसी चली कि अमेरिका में खाना जंगी छिड़ गई। फरवरी का महीना अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक में स्याह तारीख का महीना के तौर पर मनाए जाते हैं। अमेरिका इस वक्त एहतजाज के सख्त दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये इसके लिए नया नहीं है। मसावी इंसानी हकूक और इंसाफ के हसूल के लिए स्याह फाम अमरीकी अवाम कई मरतबा सड़कों पर आए और उस वक्त तक पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक अपने जायज़ मुतालबात मनवा नहीं लिए। ये उनकी आवाज़ की पुख्तगी और मुतालबात की सच्चाई का ही नतीजा है कि आज सफ़ेद फाम अमरीकी पुलिस घुटनों पर बैठकर सरनिगूं है और स्याह फाम अवाम से माफ़ी मांग रहे हैं। नाज़रीन, अमरीका की सरजमीन ने ऐसा वक्त भी देखा कि जब स्याह फामों को अफ्रीका से बहरी जहाज़ों में लादकर अमरीका की सरजमीन पर ग़ुलाम बनाकर लाया जाता था। इस हवाले से मैल्कम एक्स का कहना है कि करोड़ों स्याह फाम अफराद अफ्रीका से ग़ुलाम बनाकर अमरीका लाए गए। काश मेरे इख्तियार में होता कि समंदरों की गहराई में बिखरा हुआ खून, इंसानी गोश्त के लोथड़े, टूटी हुई हड्डियां और कुचली हुई खोपड़ियां दिखा सकता। यूरोपीय ताजरों के बहरी जहाज़ अफ्रीका जाते और ग़ुलामों से भर कर आते। शार्क मछलियाँ इन जहाज़ों का पीछा करती क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि इन जहाज़ों से इंसानी गोश्त खाने को मिलता है। एक सदी के अरसे में 11 करोड़ स्याह फाम या तो गुलाम बना लिए गए या फिर कत्ल कर दिए गए। नाज़रीन, अगर हम पिछली सदी की बात करें तो अमरीकी स्याह फाम खातून रोज़ा पार्क्स की मसावी हकूक़ की जद्दोजहद नाकाबिले फरामोश है। रोज़ा पार्क्स अमरीका की मशहूर शख्सियात की फहरिस्त में शामिल है। ये दिसंबर 1955 का वाक़या है कि अमरीकी रियासत जॉर्जिया की रहने वाली इस स्याह फाम औरत को रंगो नस्ल की बुनियाद पर हर रोज़ तौहीन आमेज़ रवैये का सामना करना पड़ता था। उस रोज़ भी वो दफ्तर से फारिग होकर घर जाने के लिए एक बस में सवार हुई तो रास्ते में खुशमगी निगाहें उसका पीछा करती रहीं। इस बस के 2 हिस्से थे, एक सफ़ेद फाम अफराद के लिए और एक स्याह फामों के लिए। इन दोनों के दरमियान एक लकीर हायल थी। रोज़ा पार्क्स चुपचाप अपने हिस्से में जाकर बैठ गई। उस वक्त के कानून के मुताबिक मुसाफिरों की तादाद बढ़ जाने की सूरत में स्याह फामों को नशिस्त छोड़कर खड़ा होना पड़ता था। जब बस में सफ़ेद फाम अफराद की तादाद में इजाफा हुआ तो कंडक्टर के हुक्म पर 3 स्याह फामों को अपनी नशिस्त से उठना पड़ा और उनकी नशिस्तों पर सफ़ेद फाम बैठ गए। अगली बारी रोज़ा पार्क्स की थी। कंडक्टर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने ये हुक्म मिलने के बावजूद अपनी नशिस्त
چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ کنڈکٹر نے روزہ کو بتایا کہ یہ انکار قانون کی نظر میں جرم ہے اور اس جرم پر وہ گرفتار بھی ہو سکتی ہے۔ روزہ نے کہا کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں لیکن ظلم کے روبرو جھکنے سے انکار کرتی ہوں۔ بس پھر کیا تھا، پولیس کو بلایا گیا، روزہ گرفتار ہوئی اور یوں چند دنوں کی جیل اور $14 جرمانے کی سزا ہوئی۔ اس سزا کے بعد امریکہ میں ہر طرف ایک سناٹا طاری ہو گیا۔ اسی سناٹے کی کوکھ سے ایک مزاحمت نے جنم لیا، ایک ایسی مزاحمت جو انسانی برابری کی تحریک کا ایک اہم سنگ میل بن گئی۔ مارٹن لوتھر کنگ اس تحریک کے روح رواں تھے۔ یہ مزاحمت 382 دنوں پر محیط رہی۔ اس دوران شہر کا ایک سیاہ فام بھی بس پر سوار نہیں ہوا۔ یہ لوگ نسلی امتیاز کی تحریک کا ہراول دستہ بن چکے تھے۔ ایک طویل آئینی جنگ، مظاہروں، مزاحمت، ہنگاموں جیسے کئی صبر آزما مراحل سے گزرنے کے بعد بالآخر یہ جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ بس کے اندر کھینچی ہوئی لکیر مٹ گئی۔ اب کوئی بھی سیاہ فام اپنی نشست چھوڑنے کا پابند نہیں تھا اور یوں ظالمانہ قانون ایک عورت کی مزاحمت کا سامنا نہیں کر سکا۔ ناظرین، ظلم اسی وقت تک ظلم ہے جب تک اسے للکارا نہ جائے۔ روزہ پارکس نے یہ کہہ کر ظلم کی ساری نفسیات کو آشکار کر دیا۔ روزہ پارکس کو امریکہ کے بلند ترین سول ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 2 درجن سے زائد یونیورسٹیوں نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری پیش کی۔ ان کی مزاحمت اور ان کے انکار نے کمزوروں کو ایک نیا حوصلہ بخشا۔ انکار کا وہ لمحہ ان کی زندگی کا روشن ترین لمحہ بن گیا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔